अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्लास 5 की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 3B का क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड प्रॉब्लम का जो बुक में हमारे पास मौजूद है पेज नंबर 50 पे वो समझेंगे। सवाल हमारे पास मौजूद है, आयशाज ग्रैंड मदर बाय 3/4 मीटर ऑफ लेस फॉर हर हैंडकरचीफ शी यूज ओनली 2/3 मीटर ऑफ द लेस, व्हाट द लेंथ ऑफ लेस इज लेफ्ट बिहाइंड। कह रहे हैं सवाल के अंदर कि आयशा की दादी ने ख़रीदी थी 3/4 मीटर लेस अपने रुमाल के लिए। उन्होंने उसमें से इस्तेमाल की 3/4 में से इस्तेमाल की 3/4 उन्होंने ख़रीदी थी, इस्तेमाल उन्होंने की है 2/3 जो लेस उन्होंने ख़रीदी थी उसमें से। तो बताइए इतनी थी, इतनी ख़रीदी थी, इतनी इस्तेमाल कर ली, तो बाकी पीछे कितनी लेस बच गई। तो हमने सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले डेटा बनाया। डेटा लिख के हमने जो चीज़ें हमारे पास सवाल में मौजूद थी वो हमारा डेटा होता है, हमने वो लिख लिया। हमारे पास सवाल में दो चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि उन्होंने कितनी लेस ख़रीदी और फिर बाद में इस्तेमाल कितनी कर ली। तो सवाल में था बाय 3/4 मीटर ऑफ लेस, तो बाय 3/4 मीटर ऑफ लेस, और उन्होंने इस्तेमाल कितनी की थी, यूज्ड ओनली 2/3 मीटर ऑफ लेस। इतनी ख़रीदी थी और इतनी उन्होंने इस्तेमाल की थी। सवाल लिखने के बाद हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने सवाल को अपने लिख लिया। किस तरीके से लिखा, 3/4 उन्होंने ख़रीदी थी माइनस क्यों कर रहे हैं हम, माइनस इसलिए कर रहे हैं कि जिस सवाल में हमें टोटल का पूछा जाता है उसमें हम प्लस करते हैं, लेकिन इस सवाल में हमें पूछा जा रहा था कि उन्होंने 3/4 मीटर लेस ख़रीदी थी जिसमें से 2/3 मीटर उन्होंने इस्तेमाल कर ली। तो बाकी कितनी बची, जिस सवाल में बाकी का पूछें कि पीछे जो आपने काम कर लिया कि बाद क्या बचा है उसमें हम माइनस करते हैं, इसलिए हमने माइनस लगाया। 3/4 उन्होंने ख़रीदी थी माइनस 2/3 उन्होंने यूज़ कर ली, और बाकी कितनी बच गई उसके लिए हमने इसको माइनस करके देख लेंगे कितनी बाकी बच गई। अब इसको सॉल्व हमने इस तरह करना है कि सवाल हमारा आ गया फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो और दोनों के डिनोमिनेटर एक दूसरे से डिफरेंट हो तो हम उनका एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। हमने रफ कॉलम बनाया, रफ कॉलम में दोनों के डिनोमिनेटर को लिख दिया और उनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमने लिया 2 के टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 2 के टेबल में 3 नहीं आता था इसलिए 3 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब 2 का और 3 का एलसीएम लेना है। हमने अगेन इसका एलसीएम 2 से लिया, 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 एज इट इज़ नीचे आ गया। हमने इसका एलसीएम 3 से लिया, 3 1 ज़ा 3, ये वाला 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। एलसीएम के बाद जो यहाँ पे हमारे टेबल्स थे ये हमारे फैक्टर्स होते हैं, हमने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई के साइन के साथ यहाँ लिख दिया। 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 4 का और 3 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर आया 12। वापस क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। हमने यहाँ पे 2 अपाउंड बनाए। अपाउंड बनाने के बाद 3/4 था 3/4 लिख दिया, माइनस 2/3 था 2/3 लिख दिया। ये 3 और ये 4 कैसे आया, ये इस तरीके से आया कि हमारा जो डिनोमिनेटर 4 था जिसका हमने एलसीएम लिया था, हमने देखना है कि हम डिनोमिनेटर का टेबल इतना पढ़ें कि जो हमारा एलसीएम का आंसर 12 आया है वो आ जाए। हमने 4 का टेबल पढ़ा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। 4 का टेबल अगर आप 3 टाइम पढ़ेंगे तो ये जो एलसीएम का आंसर 12 था ये आ जाएगा। इसलिए हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। जो काम आप नीचे डिनोमिनेटर के साथ करेंगे आपको सेम उसी नंबर से ऊपर न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। हमने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए हमने न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला हमारा जो अपाउंड था, माइनस के बाद 2/3 था 2/3 लिखा। हमने इस डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लिया था, इसीलिए हमने अगेन वही काम किया। इस डिनोमिनेटर का टेबल भी इतना पढ़ना है कि हमारा जो एलसीएम का आंसर 12 था वो आ जाए। हमने टेबल पढ़ा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अगर हम 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा आंसर 12 एलसीएम वाला आ जाएगा। इसलिए हमने 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया 4 से। जिस नंबर को आप नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम नंबर आपको ऊपर न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई 4 आ गया। अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, माइनस था माइनस आ गया, 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 9 में से 8 को माइनस किया, 1 बच गया। दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो ये 1 टाइम आ गया। एक्सरसाइज नंबर 3B के बाद एक्सरसाइज नंबर 3C हमारी स्टार्ट हो गई। एक्सरसाइज नंबर 3C का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमारा बुक में सॉल्व होगा और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कॉपी में होगा। हम वहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं कॉपी वर्क से, जो हमारा बुक में मौजूद है पेज नंबर 56 पे। सवाल आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में, डिवाइड द फॉलोइंग। सवाल है आपका 1/6 डिवाइड बाय 5। सॉल्यूशन लिख के सवाल को कॉपी किया, 1/6 डिवाइड बाय 5।
हमने 1/6 लिखा। जिस जगह पर फ्रैक्शन में डिवाइड आ जाए तो हम उसको डिवाइड को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज कर कर। किस तरीके से, हमने 1/6 था, 1/6 लिखा, डिवाइड था, मल्टीप्लाई में चेंज किया। मल्टीप्लाई में जब इसको हम चेंज करेंगे तो इसमें क्या चेंजिंग आएगी, इसमें ये चेंजिंग आएगी कि जो मल्टीप्लाई के बाद, डिवाइड के बाद जो आपकी वैल्यू थी उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको हम उलट देंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 के नीचे कुछ नहीं था, मतलब अपाउंड में 1 था, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो यहाँ पर ये 1/5, ये डिनोमिनेटर हमारा ऊपर आ गया और जो हमारा न्यूमिनेटर 5 था वो हमारा नीचे आ गया। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे किस तरीके से, मल्टीप्लाई कर कर 1 1 जा, यहाँ पे हमने पहले इक्वल टू के बाद लिखा 1 × 1 6 × 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 1 जा 1, 6 5 जा 30। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ए हमने कर लिया है, बी सेम एज इट इज इस तरीके से आपकी कॉपी में होगा। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर मौजूद है। 3/7 डिवाइड बाय 9, सॉल्यूशन लिख के सवाल कॉपी किया, 3/7 डिवाइड बाय 9। सेम वही पैटर्न होगा जो क्वेश्चन नंबर ए में था। हमने 3/7 लिखा, यहाँ डिवाइड था, हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके सॉल्व करते हैं, इसीलिए हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। जब मल्टीप्लाई में इसको चेंज किया तो डिवाइड के बाद वाली जो वैल्यू थी वो हमारी रेसिप्रोकल हो गई। नीचे डिवाइड ऊपर 9 था, नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 होता है, तो हमने हमारा जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 1 था रेसिप्रोकल के बाद यहाँ पे न्यूमिनेटर 1 हो गया, और ये जो हमारा न्यूमिनेटर 9 था रेसिप्रोकल के बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर 9 हो गया। ये वैल्यू यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गई। अब हम इसको अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने पाउंड बनाया, मल्टीप्लाई के लिए इसको लिख लिया, 3 × 1 7 × 9, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 जा 3, 7 9 जा 63। अब हमने यहाँ पे क्या चेंज है क्वेश्चन नंबर ए से, यहाँ पे ये चेंज है कि यहाँ पे ये लोग डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। किस तरीके से कैंसिल हो रहे हैं, हमने देखना है कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम टेबल से कैंसिल आउट हो रहे होंगे तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ऊपर 3 था, यहाँ 63 था, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अगर 3 का टेबल आप 21 टाइम पढ़ेंगे तो 63 आएगा, और अगर आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे अलग अलग सेपरेट करके तो इस तरीके से होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1/21, 1/21 आ गया। 1/21, 1 और 21 सेम टेबल में एक साथ नहीं आते, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सी ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का डी सेम एज इट इज़ आपको कॉपी में करना है, और जितना काम आपको यहाँ पे समझाया गया है वर्कशीट में आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है।